पागल है तू चीते, इडियट है एक नंबर का। किसने कहा था तुझे ऐसे हीरो बनने के लिए, ऐसे बालकनी पे चढ़ने के लिए? संतु जी, आप ही कही थी ना कि छत से जाकर कूद जाओ। तू कर दूसरी बार ये नौटंकी, मैं खुद ही तेरा दूसरा हाथ तोड़ दूंगी। मजाक कर रही थी चीते, सच में कहूंगी मैं तुझे ऐसे कूदने के लिए। तू ही चला था ऐसे हीरो बनने के लिए। हम तो क्या क्या? तो बस ये बताना चाह रहे थे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं संतु जी। ऐसे ऐसे छत पर चढ़ के सारी दुनिया के सामने ऐसे ढिंढोरा पीट के ऐसे प्यार नहीं प्रूव किया जाता चीते। प्यार अपने आप समझ में आ जाता है। दुख रहा है ज्यादा? नहीं, आपका डांट सुनने के बाद बिल्कुल नहीं दुख रहा है। नौटंकी। बुआ को कब बताएगा सच? कच्चू बताने की जरूरत नहीं है, वह सब जानती है, सब समझती है। वाह, आप तो बेहतर सो रही थी ना, खराटे का आवाज आ रहा था आपके। खराटों का आवाज नहीं करते तो तुम दोनों पे नजर कैसे रखते हम? और तुम लड़की सूरज से भोली भाली खरगोश जैसी लगती हो, अंदर से एकदम तेज। तुमको लाज नहीं आया खुद का ही बसा बसाया घर उजाड़ते हुए? हैं? वो सुनिए, हमारा बचवा ही मिला डोरे डालने के लिए तुमको। विवाहित होके ऐसे लक्षण, छी 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 छी। कान खोल कर सुन लो लड़की। बुआ ऐ चक्कर, तुम कान खोल कर सुन लो। प्रलय आए या आसमान गिरे, ये रिश्ते को तो मंजूरी हम दे ही नहीं सकते। बस बुआ, हमारा बात तो सुनिए। चुप करो। अब तुम चलो चलो निकलो यहाँ से। बुआ देखिए, सुनिए। अरे? बुआ वो एक क्यों हो? अरे मार मार के भगाएंगे अभी। बुआ, एक मिनट, क्या हो गया? बुआ क्या कर रही हैं आप? रुकिए, उनको क्यों भगा रही हैं आप? एक मिनट रुकिए संतु जी, आप कहीं मत जाइए। आप जो कुछ भी अपने आप से जांच पड़ताल करके समझ रही ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ना आपको समझा सकते हैं क्या है। तुझे जो समझाना है चीते तू समझा सकता है, लेकिन अब एक और सेकंड के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। संतु जी, संतु जी, संतु जी। ठीक है, मुझे जाने दो। बुआ, बुआ। छोड़ने की धमकी ना कोई कोरी धमकी नहीं थी। तुम ऐसा मत समझना कि मैंने बस यूं ही कह दिया। मैं जा रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारा ये घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, समझे तुम? मम्मा लड़ो मत ना। हाँ ठीक है, नाश्ता करो। मैं क्या बोलूं, जल्दी बताइए ना। छी, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है आपकी। अम्माओ तुम बोलो। देखो खबरदार, मुझसे इस तरह से बात की तो अम्माओ डट के बोलो, डट के बोलो। देखो, मीडियम मीडियम मीडियम। देखो खबरदार, मुझसे इस तरह से बात की तो पति हूँ तुम्हारा, इज्जत से पेश आओ, वरना अच्छा नहीं होगा ना राधा रानी तुम्हारे लिए। वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए राधा रानी। हाँ? मैं इतना ही कमाता हूँ, तुम्हें ऊंट घोड़ा दिलाने के लिए नहीं। उठ पटांग, उठ पटांग। ऊट पटांग फरमाइशें पूरी करने के लिए क्रीम नहीं लगा सकता। क्या कह रहे हो? क्रिमिनल। कितनी गंदी हैंडराइटिंग है, क्रिमिनल ऐसे लिखते हैं। तुम हमको जज मत करो, पहले तुम ये बोल लो, ठीक है? क्रिमिनल नहीं बन सकता, क्रिमिनल नहीं बन सकता। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग पूरी तरह से गायब हो गया क्या तुम्हारा? आगे का बढ़ो, आगे का बढ़ो। मुझसे तमीज से बात करो राधा रानी। मैं कोई सड़क पे पड़ा बेवड़ा नहीं हूँ जो तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। मैं जो कमाता हूँ उसकी रिस्पेक्ट करो और उसी में गुजारा करो। नहीं कर सकती तो बाइक पे बैठ के चली जाओ। बाइक पे? क्या बोल रहे हो? बेशक चली जाओ। तो बेशक चली जाओ घर छोड़कर, अपने माता पिता के पास। मुझे परवाह नहीं है राधा रानी। हेलो, तुम ना इस चक्कर में मत रहना कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, समझे तुम? और ना ये अपनी पतिगिरी की दिखाना बंद करो। अब मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। तुम्हें सीधे कोर्ट में मिलूंगी मैं। अब तो तलाक होकर ही रहेगा। मैं देखना तुम्हारी कैसी धज्जियां उड़ा देती हूँ। लव यू राधा रानी। फोन और पत्ता दोनों काट दिए हैं।
संतु जी, क्या हुआ? ऊपर क्या कर रहा है? संतु जी, आप ही हमसे बोली थी ना कि तू मेरे से प्यार करता है तो छत से चढ़ के कूद जा, इसीलिए हम यहाँ पर चढ़े। संतु जी, हम आज ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। संतु जी, हमने यहाँ से कूद जाएंगे। संतु जी, क्या कूद जाओगे? अरे चीता भाई, मर जाओगे। नीचे आओ। पागल हो गया क्या? मैंने ऐसे ही कह दिया था मस्ती में, नीचे उतर। नहीं संतु जी, अब हम नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर अब हम नीचे आ गए ना तो आप और सब लोग यही बोलेगा कि झूठ मूठ का गिदड़ भपकी देने के लिए चढ़ा हुआ था ऊपर, नाटक करने के लिए चढ़ा था ऊपर। चीते क्या कर रहा है? कुछ भी कह रहा है, कोई ऐसा कुछ भी गलत नहीं समझेगा। नीचे उतर। अरे हमारा दोस्त वर्दी में शहीद हो जाएगा, कोई मैडम सर को बुलाओ, मैडम सर को बुलाओ कोई। नहीं, मैडम से पुष्पा जी के साथ बाहर गई है। अरे चीते सुन, मेरी गलती है, मैंने मजाक में ऐसे ही बोल दिया था। तू प्लीज नीचे आ जा, प्लीज। इन सब का कोई फायदा नहीं है संतु जी, अब ना हम आपको अपने प्यार का समर्पण दिखा के रहेंगे। हम नीचे आ रहे हैं संतु जी। 1 नहीं चीते, प्लीज। 2 3 चीते, हम लटक गए, हम लटक। संतु जी, चीते पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? ये मजाक है क्या? ऊपर चढ़ने की कोशिश कर। मैं सच्ची तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर प्लीज। ताज़ा खबरों का एक ही अड्डा, मैं हूँ आपका अपना सनी चड्डा। तुम? हाँ मैं। कैसे? तुमसे ज्यादा दूर रहा नहीं क्या? हाँ क्या? मतलब लखनऊ से ज्यादा दिन दूर रहा नहीं क्या? एक गुड न्यूज दूं? हाँ। मेरी पोस्टिंग वापस लखनऊ में हो गई है। संतु जी, हमारा हाथ छूट रहा है, कुछ कीजिए। एक सेकंड सनी, प्लीज हेल्प करोगे? उसे ऊपर खींचने की कोशिश करो, वो सुनने को तैयार नहीं है। ये अभी तक सुधरा नहीं है। एक सेकंड। अबे ओ चीते, क्या फालतू का ड्रामा कर रहा है यार? या तो हाथ छोड़ या ड्रामा छोड़। दिख नहीं रहा है मैं और संतु जी कितने दिनों बाद मिले, कितनी सारी बातें करनी है हमें। संतु जी, अब हमारे परमिशन के बगैर इससे बात बिल्कुल भी नहीं होगा। साफे ओ, तू होता कौन है संतु जी को परमिशन देने वाला? हम? अरे हम उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, क्या कराऊंगे? पूछ रहा हूँ सचिन को। हाँ। एक काम कर, फिर तो कूद ही जा। क्या? मतलब कूद सकता है यार, अगर तू चाहे तो कूद सकता है, कोई ऊंचाई ज्यादा नहीं है। और अगर गिरा भी ना तो 1-2 फ्रैक्चर आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या बोल रहे हो तुम? और तुम दोनों क्या खड़े खड़े कर रहे हो? जाओ ऊपर से बचाने की कोशिश करो। हमें बचाना होगा, चलो जाओ। और भाई अगर सीरियसली बहुत बड़ा कुछ हो भी गया ना, तो भी संतु जी की फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं आ गया हूँ। मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, इसीलिए तो बाबू, इसीलिए तो मरना ही नहीं है। अब बाबू जिंदा रहना है, क्योंकि मरना नहीं, मारना है तुमको। इसलिए हमको नीचे आना। संतु जी, हमको बचाइए। हाँ, ऊपर चढ़। हाथ बढ़ाना। खींचो खींचो, ऊपर खींचो उसको। अच्छे से। बचा लिया। तुम बताओ, कहाँ तुम कह रहे थे, कहाँ पोस्टिंग हुई? हाँ संतु जी, हम कह रहे थे हम वापस लखनऊ में आ गए। आइए ना, चलते हुए बात करते, विस्तार से बताते हैं। संतु जी, ये सनी नहीं, तुम्हारी कुंडली का शनि है। कौन है? मैडम ये सनी है, यहाँ का लोकल न्यूज चैनल है ना, वहाँ का रिपोर्टर। खबरें और लेडी परफ्यूम दोनों इसकी कमजोरी हैं। पूरे लखनऊ को सिर्फ 2 ही चीजों का तो इंतजार रहता है, एक यहाँ की जलापूर्ति और दूसरी आपकी खूबसूरती। भगवान भगवान, हमसे कौन सा ऐसा पाप हो गया था कि हमारे स्थायी प्रेम भरा जिंदगी में सनी चड्डा को वापस भेज दिए तुम। सनी चड्डा, बेटा तुम्हारा मौत हमारे हाथों लिखा हुआ है, बचेगा नहीं तुम चड्डा। संतु जी, कहाँ है चोर? कहाँ है? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो तुम? क्योंकि आंटी, यहाँ पर कोई चोर है ही नहीं। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि यहाँ पर घर में कोई चोर घुसा है। तुम झूठ कह रहे थे। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि घर पे जल्दी आ जाओ। मैंने ये कब कहा कि घर पे चोर आया है?
अच्छा बदमाश, तो तुम पुलिस के साथ मजाक कर रहे थे। तुम जानते हो ना कि पुलिस के साथ मजाक करना कितनी गलत बात है। मैं मजाक नहीं कर रहा था आंटी, मुझे सच में पुलिस से मिलना था। इससे पहले कि मम्मा वकील अंकल से मिलकर वापस आ जाए, मुझे आपसे मिलना था। सॉरी, पर मेरा आपसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था। क्या बात करनी थी? क्या बात करनी है बताओ। मम्मी पापा को डिवोर्स देने वाली है और पापा को इस घर को छोड़ के जा रही है। आंटी प्लीज कुछ करो ना, मैं नहीं चाहता कि वो दोनों अलग हो। मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहें। एक मिनट। माँ, छोटा सा बच्चा, कैसे समझाएं इसे? ये सारे पैसे आप रख लो, बस मम्मी को जाने से रोक दो। डोंट वरी, आपकी मम्मी कहीं नहीं जाएगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये आप अपने पास रखो। ये तो वही कस्टम ऑफिसर है जिसका केस करिश्मा सिंह देख रही हैं। ये देखिए पुष्पा जी, करिश्मा सिंह के केस में हमारी अनवांटेड एंट्री। हमारे साथ ही होना है ये सब। मैडम सर ने सही कहा था, ये टंटा खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन तुमको ढिंडोरा पीटने का जरूरत नहीं है इस बात का कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, समझे तुम? ये बात अगर थाने में किसी के भी कान पे पड़ी तो तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाएंगे। ठीक है, हम चुप बैठेंगे। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे मैडम। सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि आपकी वजह से हमारी बसी बसाई गृहस्थी की लंका लग गई। सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे कि आपको कोई वोट ना दे। सुनिए, हम मानते हैं कि अभी जो है थोड़ा माहौल गर्म हो गया है, हम समझ रहे हैं तुम्हारा गुस्सा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गृहस्थी में हमारे वजह से कुछ दिक्कत आया तो उसको हम सुधारेंगे। जो भी पेच ढीले हुए हैं उसको हम कस देंगे, हमारा वादा है तुमसे। और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है। भरोसा करो हम पर। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह ऑलरेडी इस मामले को देख रही हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम दखलंदाजी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। दखल अंदाजी किस बात की मैडम सर? वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है ना कि ये केस उनके लिए खत्म हो चुका है। फिर इस मामले में आप कुछ करें या काला चोर, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आपने मनन से वादा किया है, आपको वादा तो निभाना पड़ेगा, आप कीजिए। सही कह रही हैं आप, वादा किया है तो अब पूरा करेंगे ये केस सॉल्व। पागल है तू जीते, इडियट है एक नंबर का। किसने कहा था तुझे ऐसे हीरो बनने के लिए, ऐसे बालकनी पे चढ़ने के लिए? संतु जी, आप ही कही थी ना कि छत से जाकर कूद जाओ। तू कर दूसरी बार ये नौटंकी, मैं खुद ही तेरा दूसरा हाथ तोड़ दूंगी। मजाक कर रही थी चीते, सच में कहूंगी मैं तुझे ऐसे कूदने के लिए। तू ही चला था ऐसे हीरो बनने के लिए। हम तो क्या तो बस ये बताना चाह रहे थे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं संतु जी। ऐसे छत पर चढ़ के सारी दुनिया के सामने ऐसे ढिंडोरा पीट के ऐसे प्यार नहीं प्रूव किया जाता चीते। प्यार अपने आप समझ में आ जाता है। दुख रहा है ज्यादा? नहीं, आपका डांट सुनने के बाद बिल्कुल नहीं दुख रहा है। नौटंकी। बुआ को कब बताएगा सच? कछु बताने की जरूरत नहीं है, वह सब जानती है, सब समझती है। वाह, आप तो बेहतर सो रही थी ना, खराटे का आवाज आ रहा था आपके। खराटों का आवाज नहीं करते तो तुम दोनों पे नजर कैसे रखते हैं हम? और तुम लड़की सूरज से भोली भाली खरगोश जैसी लगती हो, अंदर से एकदम तेज। तुमको लाज नहीं आया खुद का ही बसा बसाया घर उजाड़ते हुए? हैं? वो सुनिए, हमारा बचवा ही मिला डोरे डालने के लिए तुमको। विवाहित होके ऐसे लक्षण, छी 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 छी।
कान खोलकर सुन लो लड़की। बुआ ए चक्कर, तुम कान खोलकर सुन लो। प्रलय आए या आसमान गिरे, ये रिश्ते को तो मंजूरी हम दे ही नहीं सकते। बस बुआ हमारा बात तो सुनिए। चुप करो। अब तुम चलो चलो निकलो यहाँ से। बुआ देखिए सुनिए। अरे? बुआ वो खड़ी क्यों हो? अरे मार मार के भगाएंगे नहीं, अभी। नहीं, बुआ, एक मिनट एक क्या हो बुआ, गया? बुआ क्या कर रही हैं आप? रुकिए, उनको क्यों भगा रही हैं आप? अरे, एक मिनट रुकिए संतु जी, आप कहीं मत जाइए। आप जो कुछ भी अपने आप से जांच पड़ताल करके समझ रही हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ना आपको समझा सकते हैं क्या है। तुझे जो समझाना है चीते तू समझा सकता है, लेकिन अब एक और सेकंड के लिए मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। संतु जी, संतु जी, संतु ठीक है, उसे जाने दो। बुआ, बुआ बज गया, हमारी पूरी गृहस्थी का बैंड बज गया। अरे हमारी धर्म पत्नी राधा रानी हमें तलाक दे रही है, डाइवोर्स के पेपर हाथ में लिए घूम रही है, ऊपर से हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। अरे हम काहे आपकी बातों में आ गए मैडम, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हम। मैडम हमारी राधा रानी हमें छोड़ के चली जाएगी मैडम। माँ तुम आदमी हो या सस्ती साइकिल के टायर जिसकी 2-2 मिनट में हवा निकल जाता है? तुम्हें कोई हड़काता नहीं है, तुम एकदम डर जाते हो, तुम्हारा प्राण हलक से बाहर निकल जाता है। हमें थोड़ा हिम्मत रखो, हिम्मत से ही काम सुलटेगा, समझो हमारी बात को। कल सुबह 10 बजे गोपालगंज चौक में मिलो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि आगे क्या करना है। कौन था? इन्हें पता चल गया कि हम अभी तक ललित का डंडा सुलझा नहीं पाए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। था नहीं, थी वो क्रेडिट कार्ड वाली थी, हमें बेच रही थी फालतू में, तो हमने उसको हड़का दिया थोड़ा सा। अब जाए, बहुत रात हो गई है। शुभ रात्रि। हाँ हाँ जाओ, शुभ रात्रि। क्या? इसका मतलब संतु विवाहित नहीं है? मतलब क्या है? तुम दोनों बिना शादी ब्याह के इस घर में साथ में रहते थे? हे भगवान, घोर कलयुग, घोर कलयुग। अरे माफ करना भगवान। एक मिनट बुआ, एक मिनट संभालिए अपना आपको भाई। अरे हम लोग भले एक घर में रहते थे, लेकिन दोनों का हिस्सा अलग अलग था। आप देखती नहीं थी क्या? उनका कमरा अलग था, हमारा कमरा अलग था। हम एक ही घर में पड़ोसी की तरह रह रहे थे बुआ। कितना झूठ बोलोगे चितेश्वर, कितना झूठ बोलोगे। नाक तो कटवाती परिवार की पहले से, ऊपर से झूठ पे झूठ बोल के अब अपने संस्कारों का अर्थ उठाओगे का? अरे बुआ ऐसा बस, अब इस अपवित्र घर में एक क्षण भी नहीं रुकेंगे हम जा रहे हैं गाँव वापस, जा रहे हैं। पवित्र घर बुआ? बुआ बुआ नहीं कहना, कोई नहीं है हम तुम्हारे। बस सारे रिश्ते खत्म। चितेश्वर, अरे बुआ हमारा जगह है ना? हाँ। ठीक है, सुनो, कंधा पे हाथ रखना है, रखना नहीं है मतलब लोगों को लगना चाहिए कि हाथ रखा हुआ है, पर टच मत करना भैया। टच करोगे ना तो वो हाल करेंगे कि कोई भी प्लास्टिक सर्जन तुम्हारे चेहरे का टचअप नहीं कर पाएगा। क्या समझे? फिर कहती हैं कि बार बार हवा काहे टाइट हो जाती है हमारी। अब ऐसी औरतें मिलेंगी जीवन में तो ऐसे ही होगा, डर तो लगेगा ही ना। क्या बोले? सीट ही पकड़ लेंगे हम। तोपा हो क्या तुम? सीट पकड़ोगे? सीट पकड़ोगे तो तुम्हारी वाइफ को शक कैसे होगा कि तुम्हारे हमारे बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, तो आप ही बता दीजिए बहन जी, हम क्या करें? हाथ रखें या ना रखें? अगर रखें तो कितनी दूरी पे रखें, और ना रखें तो ऐसे कैसे रखें कि लगे कि रखा हुआ है? ज्यादा बकैती ना करो। बताओ, यही जगह है ना जहाँ वो तुम्हारी वाइफ यहाँ से जाती है? हाँ, इसी में आती है ब्यूटी पार्लर में सजने। ठीक है, अब हमारी बात सुनो। जैसी वो यहाँ आएगी ना, हम दोनों को साथ में देखेगी तो तुमको हंसना है। क्या करना है? हंसना है। कैसे हंसोगे? एक मिनट, ये क्या है? क्या हुआ मैडम, ठीक नहीं है? अरे शादी से पहले हम अपने मोहल्ले में रावण का किरदार करते थे, तब तो बहुत तालियां बजती थी मैडम। देखो, ऐसा है कि कान के नीचे पड़ेगा तुम्हारी वाइफ का तुम्हें कंटा, और 2 मिनट में समझ जाएगी जो तुम ये गगन बेदी 28 मारोगे तो, समझे? जैसे प्रेमी और प्रेमिका हंसते हैं ना, जैसे आपस में बैठ के बात करते हो, तो ऐसे देखो हमें, ऐसे कैसे? हाँ, बढ़िया, बस ऐसे। आ गई मैडम जी, आ गई। बैठो। पब्लिक, तूने क्या कमाल का आइडिया दिया था। पता, निशाने पे जाकर एकदम तीर लगा है। मेरे लल्लू हस्बैंड ने जब डिवोर्स के बारे में सुना ना, तो उसके तो तत्ते ही उड़ गए थे।
चलो अभी बात करते हुए एकदम प्रेम प्रेमिका की तरह, और हाथ यहाँ रखना मत बस। देख तू अच्छी खासी अली बनी लेना। अरे नहीं, ऐसी नौबत ना कभी नहीं आएगी। आई एम श्योर उसके पहले ना उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो क्या है ना, वो मुझे कभी 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 नहीं छोड़ सकता। मुझसे प्यार जो करता है वो, ये देख ये तेरा पति है ना? तू क्या उसे छोड़ेगी? वो तुझे छोड़ देगा। पक्का मम्मी शाम को ही आने वाली है? हाँ, मम्मी ने मुझे बताया था। पहले वो सैलो जाएगी, फिर वहाँ से वो शॉपिंग से वो अपनी फ्रेंड के घर, और फ्रेंड के घर से लेडीज पार्टी। अच्छा। हाँ, तब तक आते आते तो शाम हो जाएगी। और तुम्हारे पापा? बेचारे पापा, वो तो रोज लेट आते हैं, ओवर टाइम करते ना, ज्यादा पैसा कमाने के लिए, इसीलिए। एक मिनट, तो क्या रोज तुम इस तरह से घर पे अकेले ही रहते हो? नहीं, कंचन आंटी मेरे साथ रहती है ना, वो हमारी मेड है, पर वो आज छुट्टी पर है, आज वो नहीं आई। पूरा दिन आज वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। अच्छा, ओके। क्या मैं जान सकता हूँ ये आप क्या कर रही है? ये सारा सामान आप इधर से उधर क्यों फेंक रहे हो? आपको भी मेरी तरह क्लीन रूम पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट हमें सफाई बहुत पसंद है। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्लान है जिससे तुम्हारे मम्मी पापा की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्लान? कैसा प्लान? प्लान ये है कि हम घर को इस तरीके से बिखेर रहे हैं ताकि जब तुम्हारे मम्मी पापा घर आए, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम किडनैप हो गए हो। तो उससे क्या होगा? बताते। समझ गए? वाओ, स्मार्ट गर्ल। थैंक यू बॉय। अब तो मम्मा पक्का पापा को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगी। सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और हम सब भी साथ रहेंगे, है ना? हाँ, उम्मीद तो यही है, अगर ये प्लान वर्क कर जाए तो। और सबसे जरूरी बात, देखो ये प्लान वर्क करने के लिए ना तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो और सेफ हो। क्या तुम इस राज को राज रख पाओगे? अब बस सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए। एक छोटी सी चूक और सबकी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो सकती है। प्लान काम करे उसके लिए सबसे जरूरी बात ये है कि तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हमारे साथ हो और सेफ हो। क्या तुम इस राज को राज रख पाओगे? ओके, फैंटास्टिक। चलो फिर चले, लेट्स गो। एक मिनट, क्या हुआ? मेरी किडनैपिंग की बात से मम्मी रोएगी तो नहीं ना? क्योंकि मैं मम्मी को रोता हुआ नहीं देख सकता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो अब ये सब सुनकर मम्मी थोड़ा सा तो रोएंगी ना, लेकिन हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमें ऐसा लगा कि मम्मी बहुत ज्यादा दुखी हो गई हैं या बहुत ज्यादा रो रही हैं, तो हम उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। प्रॉमिस? तुम खुद बता देना। ये चलो फटाफट जूते पहनो, बैग लो और चलो, लेट्स गो। बैग हमने ले लिया, सारी बुक्स, होमवर्क सब कुछ है इसमें? हाँ। ओके चलो, लेट्स गो। आज इस शहर के बच्चे की जुबान पर एक ही सवाल है, लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और वो सवाल है कि ये इलेक्शन जीतेगा कौन? जज्बातों की देवी SHO हसीना मलिक या फिर भौकाल क्वीन SI करिश्मा सिंह? तो आइए पूछते हैं हमारे शहर की जनता से कि उन्हें क्या लगता है ये इलेक्शन कौन जीतने वाला है। आप बताइए। जज्बातों की देवी हसीना मलिक। वेरी गुड। भोकाल क्वीन करिश्मा सिंह। ओके। हसीना मलिक। अरे समझ गया। ओके। तो जैसा कि आपने देखा, शहर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये इलेक्शन कौन जीतने वाला है, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं दूंगा आपको सारी अपडेट।
ताजा खबरों का एक ही अड्डा। मैं हूं आपका अपना सनी चड्डा। संतू जी, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए बड़ा शर्मिंदा है, लेकिन इसे अब चिंता मत कीजिए। हमने बुआ को सब कुछ बता दिए कि देखिए सब कुछ जो कुछ भी हो रहा था सब एक नाटक था। आपका कोई शादी वादी नहीं हुआ है, आपका पति होती नहीं है, ये सब कुछ हम बुआ को बड़ा इत्मीनान से बता दिए। बुआ को बता दिया? इधर इधर सब कुछ बता दिया। वाओ ग्रेट, अभी हमारा पति पत्नी का नाटक खत्म। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये बुआ है कि चली गई? कहाँ, पूरा सारा किस्सा सुनने के बाद सु अपना बोरिया बिस्तर पैक की और सीधा गांव चली गई। संतू जी अब ना मतलब ऐसे बुआ तो चली गई हैं, तो घर में मतलब ऐसे हम अकेले ही रहते हैं, तो अब जब भी आपका मन करे ना आप आ जाइएगा। नहीं, अब मैं वहाँ कभी नहीं आऊँ। काहे? हमारे लल्ला के तो भागे फूट गए। पुष्पा जी, माँ क्या हुआ माँ? पता है तुमको क्या हुआ? क्या? अब करिश्मा मैडम का अफेयर चल रहा है? आपको पता भी है आप किसके बारे में क्या बोल रही हैं? हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। हमारी डायन बहू जो है ना, हमारे लल्ला को धोखा दे रही है, उसके साथ विश्वासघात कर रही है। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। अब क्या बताए? पुष्पा जी एक मिनट, आपको पूरा यकीन है कि जिस लड़की को आप देखे वो करिश्मा मैडम ही थी? वही थी। कितनी बार कहे हम, वही थी वो। अरे उनको तो हम लाखों की भीड़ में पहचान सकते हैं। वही बाइक, वही नंबर, वही वर्दी, सब कुछ वही। मगर हमारी बहू की जगह वो डायन थी किसी गैर आदमी के साथ। कैसे करके हंस रही थी। कैसे हंस रही थी? करके हंस रही थी उस गैर आदमी के साथ वो डायन। हे भगवान, हे शिव जी, ये क्या देख लिया हमने, ये क्या देख लिया? ये सब देखने से पहले हमारी आंखें फूट क्यों नहीं गई? माँ को मैं सच बता देता हूँ कि करिश्मा मैडम ने केस सॉल्व करने के लिए ललित के साथ मिलकर नाटक किया था। तुमको ढिंडोरा पीटने का जरूरत नहीं है इस बात का कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, समझे तुम? ये बात अगर थाने में किसी के भी कान पे पड़ी तो तुम्हारे दोनों कान काट दिए जाएंगे। क्या रे, कुछ सोच रहा है का? माँ का दुख देखा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। क्या हुआ? आप लोग इतने टेंशन में क्यों हैं पुष्पा जी? पुष्पा जी को ऐसा लग रहा है कि करिश्मा मैडम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। क्या? लग नहीं रहा है, चक्कर चल रहा है। चक्कर? वो चक्कर आते हैं ना। हाँ वो चक्कर। क्या किसके साथ चल रहा है? इसके साथ? हाँ, इसके पापा के साथ। पापा को चक्कर आ रहे हैं? थैंक यू। पुष्पा जी ये क्या कह रही हैं आप? ललित जी के साथ करिश्मा सिंह का चक्कर कैसे चल सकता है? करिश्मा सिंह तो ललित जी को ठीक से जानती भी नहीं है, चक्कर कैसे चलाएंगे? हमें लगता है कि करिश्मा सिंह जानबूझकर नाटक कर रही हैं ताकि वो ललित जी की पत्नी को जला सके। इसका मतलब वो भी ये केस सॉल्व कर रही हैं। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने मतलब चीते, जरा यहाँ आइए, ये पे लिए, भरपूर पे लिए इसको। ये बात तुमको पहले से पता थी? हाँ माँ। तो बताए क्यों नहीं? किसने पूछा ही नहीं। और मैंने करिश्मा मैडम को वादा किया है कि किसी को बताऊंगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा, अब ना तुम किसी को कुछ बताने के लायक बचोगे भी नहीं। हमें नहीं बताया। ये तो और भी सीरियस प्रॉब्लम है। हम और करिश्मा सिंह दोनों इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। करिश्मा सिंह को पता चलेगा तो उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरेगी। आ गया मैडम। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम नहीं उठाएंगे तो नाराज हो जाएगी और सच में छोड़ के चलेगी तो? अरे नहीं जाएगी छोड़कर भैया, कितनी बार बताए तुमको। और ये बात हम इतने विश्वास के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम भी किसी का वाइफ है। मैडम प्लीज ये लाइन मत बोलिए, यही लाइन सुन सुन के तो हमारी लंका लगी है। हम उठा ही लेते हैं।
नहीं नहीं बिल्कुल खबरदार, अगर फोन उठाया तो बता रहे हम तुमको। अम्मा वो खुद आएंगी तुमसे मिलने। और कब आएगी? अभी कहाँ है? आ गई। खुश खुश खुश। ये अपना ही केबिन समझिए, आराम से बैठिए। आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। हाँ बस बैठिए ना। हाँ राधा रानी तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे, ये यहाँ कैसे? हाँ तुम मुझे धोखा दे रहे हो? हाँ और तुम इस पुलिस वाले के साथ मुझे चीट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो राधा रानी। नहीं नहीं क्या उल्लू हो क्या आप? हाँ क्या गलत समझ रहे हैं? जो हमारे बीच में चल रहा है वो उनको बता दो ना। क्या बताएं क्या बताएं? अब मतलब ये नहीं बता पा रहे हैं, ये खुद नहीं बता पा रहे हैं, ये चाहते कि हम तुमको बता दें। ये है कि तुमने इनका जो जिंदगी है ना वो झन्नूम कर दिया है। ये तुमसे परेशान हो गए हैं तो उन्होंने तुमको छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? क्या ये सच कह रही है? तुम मुझे छोड़ रहे हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? कैसे छोड़ सकते हो? एक मिनट काहे नहीं छोड़ सकते भैया? तुमको उनसे ना प्यार है ना लगाव है, तुम्हें उनकी बिल्कुल परवाह भी नहीं है, तो फिर काहे बचा क्या तुम्हारे रिश्ते में जो उनको बांध के रखेगा? नहीं मतलब पति का वैल्यू, पति की इज्जत, पति की जगह सिर्फ इसी बात से होती है कि वो कितना कमाता है। इस बात से नहीं होता है कि उसका अपनी पत्नी के लिए कितना प्रेम है, कितना लगाव है, या अपने परिवार के लिए क्या आस्था है। ये बातें कोई मायने नहीं रखती है क्या? हमारे लिए रखती है। हमको इनकी आर्थिक स्थिति से कोई दिक्कत नहीं है, वो हम साथ में मिलके कमा लेंगे, लेकिन इनके मन में जो प्यार है ना हमारे लिए वो मायने रखता है। इसलिए ये तुमको छोड़ रहे हैं और छोड़कर हम दोनों जा रहे हैं। राधा रानी! भैया क्या राधा रानी, कहाँ जा रहे हो? वो राधा रानी आएंगी वापस, भरोसा रखो तुम, और इस बार तुमको कभी ना छोड़कर जाने के लिए आएंगी, समझो। संतू जी। आप बताइए नहीं संतू जी। क्या? यही कि अब आप हमारे घर पर आकर क्यों नहीं रहना चाह रही हैं? नहीं अब तो घर पर कोई है भी नहीं, बुआ चली गई एकदम गांव पे, घर पूरा खाली हो गया, अकेले रहते हैं हम, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि आप मतलब। मैं खुद ही नहीं आना चाहती अभी। वही तो पूछ रहे संतू जी, क्यों मतलब? मैंने अपने रिलेशन के बारे में बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद इस सोल्यूशन पर आई हूँ कि तू और मैं बहुत अलग है चीते। मतलब ऑब्वियसली एक रिलेशन में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तू मुझसे करता है जिस पे मुझे 1% भी डाउट नहीं है, लेकिन एक रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ प्यार इंपॉर्टेंट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मायने रखती है। कंपैटिबिलिटी हो गई, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, रहन सहन हो गया, पसंद नापसंद हो गया, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी होती है। समझ रहा है? ना। ओके, तो ये समझ ले कि इस रिलेशन के लिए, इस रिश्ते के लिए मैंने बहुत जल्दी हाँ कर दी। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, अपने अपने माइंड को वापस रीसेट करने के लिए। इन शॉर्ट मुझे ना ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए? का संतू जी, टीवी सीरियल चल रहा है का कि ब्रेक चाहिए आपको? एक मिनट, अब हमको छोड़ना तो नहीं चाह रही है संतू जी? पागल है क्या? छोड़ थोड़ी रही हूँ तुझे, अपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अभी जो बुआ जी आई थी उनकी वजह से इतना जो कंफ्यूजन हो गया ना मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग अभी और वक्त मांग रहा है कि थोड़ा सा ना चीजें सेटल हो जाए। तू समझ रहा है? हाँ, हम समझ गए कि बुआ की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो आप मतलब ऐसे समझना चाह रही हैं, वक्त लेना चाह रही हैं अपना, लेकिन आप रहिएगा कहाँ हैं? आपका सरकारी क्वार्टर तो मरम्मत में गया हुआ है, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा हुआ है उधर। इधर थाना में आपको अच्छा नहीं लगता है, कहाँ रहिएगा?
मैंने सनी से बात कर ली है, वो ठीक ठाक जगह ढूंढ लेगा और जैसे कंफर्म होगा मैं तुझे बता दूंगी। इसी आ रही थी। हाँ। हैं? इतना देर से जो अंग्रेजी में गिटर पिटर कर रही थी, सब वही सिखाया है ना, नारद मुनिया सनिया। आते ही यहाँ पर लैंड होते ही हमारे जिंदगी में भूचाल ला दिया। सनिया संतु जी क्या कर रही हैं आप? हैं? क्या? संतु जी, अब सनिया के लिए तो हमको नहीं छोड़ रही है ना? इसी वजह से मैं तुझसे ब्रेक ले रही हूँ। इतना कचरा भरा हुआ है ना तेरे दिमाग में, एकदम ये घटिया मेंटालिटी। तुझे पता है बुआ से ज्यादा नैरो माइंडेड तू है चीते, और तुझसे ब्रेकअप करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है मुझे। तो बिन बहाने के छोड़ दीजिएगा। संतु जी, संतु जी, मनन की माँ इतना जल्दी यहाँ पे क्या कर रही है? मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, अरे वो आ गई। कौन अरे कौन इसकी माँ राधा रानी, वो। अरे पर वो अभी कैसे आ सकती है? वो तो शाम को आने वाली थी ना। वही तो। पुष्पा जी, पुष्पा जी, एक मिनट, आपको पुष्पा जी से मिलना है ना? मुझे अभी पुष्पा जी से मिलना है। बैठो, मैं बुला कर आती हूँ। नहीं, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मनन यहाँ पर हमारे साथ है। एक काम करो, तुम यहाँ मनन को संभालो, हम बाहर सिचुएशन संभालते हैं। ठीक है। ओके। नहीं, एक सेकंड, वो राधा जी आई है। हाँ, उनसे कहो कि हम आ रहे हैं। नहीं, आपसे नहीं मिलना चाहती है वो, तो? पुष्पा जी से मिलना चाहती है। बाप रे, हमसे? अगर हमने क्या किया? हमसे क्यों मिलना चाहते? हमने किया ही नहीं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती है पुष्पा जी। पुष्पा जी, अब जो भी जैसा भी है, जाकर जाइए, सिचुएशन संभालिए, हम यहाँ पर हैं। पुष्पा जी पियो। पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? नहीं, गला सूख गया हमारा। बच्चे का दूध है। चलो। ये लो, पियो, दूध पियो, पूरा खत्म करना। हम ही हैं पुष्पा जी, बताइए हमसे क्या काम है? पुष्पा जी भागिए, थुरा जाइएगा, बहुत गुस्सा में देख रही हैं आपको। क्या हुआ? अब करिश्मा सिंह की सास है ना? वो दुर्घटना हम कैसे भूल सकते हैं? जब से शादी हुई है ना, हम। खैर, बात क्या है? आपकी बहू मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई है। बाप रे बाप, समझाइए पुष्पा जी। अब तक आपकी बहू सिर्फ हाथ और पैर ही तोड़ती थी, अब तो बुलडोजर लेकर सीधा इनके घर पर चढ़ गई हैं, घर तोड़ने के लिए। अरे वैसे घर तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। पता है, शादीशुदा होकर अपनी खूबसूरती की माया जाल में मेरे पति को फंसा लिया है उसने। उन दोनों का चक्कर चल रहा है। देखिए, इसीलिए मेरा पति मुझे छोड़ रहा है। अब उससे कह दीजिए कि मेरे पति को छोड़ दीजिए। छोड़ना ही पड़ेगा उसको। तो क्या है ना, मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियां की है और शायद इसी वजह से मेरा पति ये सब कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसे फंसा लेगी। मैंने कभी उसकी इज्जत नहीं की, कभी उसकी वैल्यू नहीं की, लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पति को करिश्मा सिंह के चंगुल से छुड़ा लीजिए प्लीज। ये आज तक अपना आप को अपने बहू के चुंगल से नहीं छुड़ा पाई, आपको कैसे छुड़ाएंगी? अगर पुष्पा जी के मुंह से सच निकल गया और राधा को पता चल गया कि करिश्मा सिंह और ललित मिलकर नाटक कर रहे हैं, तो करिश्मा सिंह की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पुष्पा जी प्लीज चुप रहिए, प्लीज कुछ मत बताइए। आंटी, मम्मी रो रही है, मेरे को मम्मा के पास जाना है। देखो बेटा, अभी नहीं जा सकते तुम, हम जब कहेंगे तब तुम जाना, ठीक है? अभी नहीं। आपने प्रॉमिस किया था ना, अगर मम्मी रोएगी तो आप उनको सच बता दोगी। और पापा भी तो इनोसेंट है ना, उनका किसी से कोई अफेयर नहीं है, सब नाटक था। तो आप मम्मा को बता के सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, मैं उन्हें ऐसा रोता नहीं देख सकता। पुष्पा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हाँ, अरे आपके बेटे का भी तो घर टूट रहा है ना, तो बोलिए ना, कुछ तो बोलिए।
अगर आप मम्मी को सब सच नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम यहीं रुको, ठीक है? जब तक हम नहीं कहते तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। हम अभी आए, ओके? हमें माफ करना करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं उसके बाद आपकी मेहनत जाया हो जाएगी, लेकिन इस वक्त अगर हमने सच नहीं बताया तो ये बच्चा सच बता देगा, और अगर ऐसा हो गया तो हम दोनों का ही प्लान फेल हो जाएगा। माफ कीजिए करिश्मा सिंह, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पुष्पा जी कुछ तो बोलिए, दोनों घरों का सवाल है, कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए, बोलिए पुष्पा जी। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कुछ नहीं होगा, आपका घर नहीं टूटने वाला है, किसी का घर नहीं टूटने वाला है। इनफैक्ट आपके पति और करिश्मा सिंह का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। हाँ जी हाँ, ये सब नाटक किया था हमने, हाँ, ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आप अपने पति को सही तरीके से ट्रीट करें। हाँ। अच्छा, इतनी हिम्मत? ये सब नाटक था और आप सब लोग ये बात जानते थे। और पुष्पा जी, हाँ, तभी आप कुछ नहीं बोल रही थी, है ना? मैं भी तो कितनी बड़ी इडियट हूँ, मुझे ये बात क्यों नहीं सूझी? अरे मेरे पति जैसा निठल्ला लल्लू पति, उसमें पता नहीं करिश्मा सिंह ने क्या देख लिया जो इतनी लट्टू हो रही थी। ये बात तो मुझे समझनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, मैं तो यूं ही सैंटी हुए जा रही थी। अब देखना मैं उन दोनों को कैसे मजे सिखाती हूँ। जिंदगी भर उन दोनों को याद रहेगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। मैडम देखिए, एक फोन कर लेने दीजिए, बस इतना पता लग जाए कि वो ठीक तो है, तुरंत फोन काट देंगे। अम्मा कसम, पता नहीं ये सब देखने सुनने के बाद उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। कर लें। अम्मा तुम टोपा हो क्या? नहीं मतलब अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी अच्छाई के कच्चे को कोई तुम्हारे ही आत्मसम्मान की रस्सी में टंगा दे तो फिर उसका क्या मतलब? सब्र करो भैया, आएगा फोन, करेगी वो। लेकिन मैडम जी कब आएगा फोन? अभी आएगा फोन। कब? अरे मैडम आप फिर शुरू हो गई। अच्छा कीजिए, ऐसा करने से होता तो है। आ गया मैडम जी, राधा रानी। स्पीकर पे करो। हाँ। हेलो राधा रानी। इतनी घटिया हरकत पर उतर आए हो तुम? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? इस तरह की नौटंकी करके मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? आओ, घर आओ तुम। जो बच्ची कुची इज्जत बची है ना, उसकी भी बैंड बजा दूंगी मैं। आओ तुम, बताती हूँ मैं तुम्हें। और वो पुलिस वाले भी तुम्हारे साथ मिली हुई है ना? वही करिश्मा सिंह। तुमने बताया उसे और तुम्हें, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। हाँ। क्यों, क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? अरे तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में पता नहीं चलेगा? मैं सब जान गई हूँ। मुझे और किसी ने नहीं, हसीना मलिक ने बताया है। SHO हसीना मलिक, वो मेरे साथ ही हैं। रखती हूँ, बाय। अरे मैडम सर, कैसे कर सकती हैं आप हमारे साथ ऐसा मैडम सर? और कोई चांस नहीं था करिश्मा सिंह, सॉरी, लेकिन करना पड़ा।